कल्पना कीजिए, मतलब एक बेहद सफल पेशेवर इंसान की कल्पना कीजिए। उसने अपने करियर में वो सब कुछ हासिल कर लिया है जिसे जिसे आज का हमारा समाज सफलता मानता है। उसके पास एक शानदार पद है, बहुत अच्छी आमदनी है और एक प्रभावशाली रुतबा भी है। लेकिन आज जब वो अपने उस शानदार कैबिन में बैठा है तो वो एक भयानक बर्नआउट और निर्णय लेने की थकान, जिसे हम डिसीजन फटीग कहते हैं, उससे जूझ रहा है। बिल्कुल, जो कि आज बहुत आम है। हाँ, और वो अपने जीवन के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल नैतिक संकट के मतलब एकदम मुहाने पर खड़ा है। दफ्तर का भारी दबाव है, चारों तरफ से उम्मीदों का बोझ है, हर कोई उससे बस जवाब मांग रहा है और अचानक उसका मन करता है कि वो बस सब कुछ छोड़कर भाग जाए। मतलब एक एस्केप चाहता है वो। एग्जैक्टली। वो सोचता है कि इस तनावपूर्ण अंधी दौड़ में जीने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे तो अच्छा है कि वो कहीं संन्यास ले ले या बस कहीं गुमनाम हो जाए। तो स्रोतों की हमारी इस विस्तृत चर्चा में, यानी द डीप डाइव में, आज हम ठीक इसी मनोवैज्ञानिक अवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं। और देखिए, ये जो अवस्था है ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ आज के इस मॉडर्न कॉर्पोरेट जगत ने पैदा किया हो। अच्छा। हाँ, हमारे पास आज जो स्रोत है वो एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय। मतलब ये अध्याय ना एकदम क्लासिक केस स्टडी है, जहाँ एक इंसान ठीक इसी तरह के जिसे कहते हैं ना, अस्तित्व के संकट या एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। राइट। बस अंतर इतना है कि वो कोई आज का मॉडर्न मैनेजर नहीं है, बल्कि उस समय का सबसे महान योद्धा अर्जुन है। और वो किसी एसी वाले कॉर्पोरेट ऑफिस की जगह एक कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में खड़ा है। हाँ, मतलब प्रेशर तो वहाँ भी चरम पर था। बिल्कुल। और वो अपने ही गुरुजनों और संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से साफ मना कर देता है और एक बहुत गहरे अवसाद में चला जाता है। तो आज हमारा मिशन ना इस प्राचीन पाठ से उन मूलभूत सिद्धांतों को डिकोड करना है जो उस समय एक ऐसे ही भ्रमित छात्र को दिए गए थे। सही कहा। हम ये देखेंगे कि कैसे आत्मा, पहचान और कर्तव्य का ये जो प्राचीन ज्ञान है वो आज के समय में एक तनावग्रस्त पेशेवर को भारी संकट के दौरान सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। क्योंकि अर्जुन का जो मानसिक पतन है वो इतना गहरा है कि वो पाठ में एकदम स्पष्ट कहता है कि अगर उसे तीनों लोकों का राज्य भी मिल जाए ना, तो भी उसका ये शोक दूर नहीं होगा। हाँ, मतलब वो इतना टूट चुका है। एग्जैक्टली। और ये बहुत ही प्रासंगिक लगता है मुझे, क्योंकि जब कोई इंसान बर्नआउट का शिकार होता है तो उसे मतलब कोई बोनस या प्रमोशन खुशी दे ही नहीं सकता। तो मेरा सवाल ये है कि स्रोत इस भारी संकट को सुलझाने की शुरुआत आखिर करता कहाँ से? तो स्रोत सबसे पहले ना सीधा समस्या की जड़ पर प्रहार करता है, और वो जड़ है पहचान का संकट या आइडेंटिटी क्राइसिस। श्री कृष्ण अर्जुन की स्थिति को देखकर सबसे पहले उनके उस मोह को चुनौती देते हैं। वे सीधे सीधे आत्मा की अमरता की बात करते हैं। ओके। पाठ में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विद्वान लोग होते हैं वो न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न ही जीवितों के लिए। क्योंकि जो आत्मा है वो न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। ये अविनाशी है, मतलब इसे न तो शस्त्र काट सकते हैं और न ही अग्नि जला सकती है। स्रोत यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प रूपक देता है। क्या है वो रूपक? वो कहते हैं कि जैसे इंसान पुराने वस्त्रों को, पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा भी पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। जरा रुकिए, मुझे यहाँ ना एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। बताइए। मतलब ये दर्शन सुनने में तो बहुत गहरा लगता है, बहुत भारी भरकम है, लेकिन अगर कोई आधुनिक पेशेवर अपने स्टार्टअप के फेल होने या नौकरी जाने की वजह से रो रहा है और आप उससे जाकर कहें कि अरे चिंता मत करो, आग तुम्हारी आत्मा को जला नहीं सकती। हाँ, ये तो है। तो वो शायद आप पर अपना कॉफी का मग ही फेंक देगा। मतलब इसका हमारे रोजमर्रा के पेशेवर जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग है भी या नहीं? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और जाहिर है कि अगर हम इसे सिर्फ इसके शाब्दिक अर्थों में देखेंगे तो ये अजीब लगेगा। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा बाहर निकाल कर देखें तो ये रूपक असल में हमारी अस्थायी पहचान से जो अत्यधिक जुड़ाव है उसके बारे में है। अस्थायी पहचान मतलब? देखिए, संकट का मूल कारण ही यही है कि हम खुद को उन चीजों से परिभाषित करने लगते हैं जो नाशवान हैं, जो टेम्पररी हैं। उस समय अर्जुन खुद को केवल एक रिश्तेदार या एक शिष्य के रूप में देख रहे थे। राइट। अब इसे एक आधुनिक पेशेवर के संदर्भ में देखिए। वो पुराना वस्त्र या पुराना कपड़ा क्या है?
वो आपका जॉब टाइटल है, आपका बैंक बैलेंस है, या आपका आज का कोई प्रोजेक्ट है। अच्छा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं या कोई बड़ा पद हमसे छिन जाता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया? बिल्कुल। क्योंकि हमने उस जॉब टाइटल को ही अपनी आत्मा समझ लिया था, जबकि असलियत में वो जॉब टाइटल केवल एक कॉर्पोरेट यूनिफॉर्म या कह लें एक पुराना कपड़ा था, जिसे एक न एक दिन तो बदलना ही था। सटीक विश्लेषण, एकदम सही पकड़ा आपने। जब हम अपनी पहचान को उन चीजों से पूरी तरह जोड़ लेते हैं जो परिवर्तनशील हैं, जो बदलेंगी ही, तो दुख तो अनिवार्य हो जाता है। स्रोत्र इसी बिंदु पर सत्य, जिसे सत कहा गया है, और असत्य यानी असत, इसका सिद्धांत पेश करता है। पाठ कहता है कि असत का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है और सत का कभी अभाव नहीं होता। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। ये सत और असत एक आज के पेशेवर के लिए मतलब प्रैक्टिकल टर्म्स में क्या है? तो देखिए, असत वो सब कुछ है जो बदल रहा है, जैसे बाजार की स्थिति, आपके बॉस का मूड, आपकी कंपनी का शेयर प्राइस, ये सब असत है। और सत वो है जो आपका मूल है, मतलब आपकी क्षमता, आपका अनुभव और आपकी आंतरिक चेतना। स्रोत स्पष्ट करता है कि जो बात अनिवार्य है, यानी बदलाव, उसके लिए शोक करना एकदम व्यर्थ है। सफलता के बाद विफलता आएगी या एक भूमिका के बाद दूसरी भूमिका का आना तो तय ही है। जो इंसान इस सच को स्वीकार कर लेता है ना, वो मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लेता है। वाह, ये पहचान को अलग करने का तरीका बहुत दिलचस्प है। लेकिन देखिए, अगर मैं अपने जॉब टाइटल को केवल एक टेम्पररी शॉर्ट मान लो, तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। वो कैसे? अगर ये सब केवल कपड़े बदलने के समान ही है, तो फिर मैं काम ही क्यों करूं? मतलब मैं सुबह उठ के इतनी मेहनत क्यों करूं? अगर मुझे अपनी नौकरी या अपने पद से कोई लगाव ही नहीं रखना है, तो क्या ये प्राचीन सलाह हमें एक बेहद आलसी और महत्वहीन कर्मचारी नहीं बना देगी? आज की आधुनिक दुनिया तो पूरी तरह महत्वाकांक्षा पर, एम्बिशन पर ही टिकी है ना। ये एक बहुत ही शानदार आपत्ति है, और शायद मैं कहूंगी कि इस पूरे पाठ का सबसे गलत समझा जाने वाला जो हिस्सा है ना, वो यही है। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहीं पर चर्चा पहचान से आगे बढ़कर कर्तव्य यानी आपके एक्शन की ओर मुड़ती है। पाठ अर्जुन को भागने नहीं देता है। श्री कृष्ण उन्हें उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं और कहते हैं कि यदि तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाओगे तो अपयश मिलेगा, और वो मृत्यु से भी बुरा है। राइट। यहीं पर स्रोत निष्काम कर्म योग का परिचय देता है, मतलब सुख दुख लाभ हानि को समान समझकर काम करना। यहाँ यह बिल्कुल नहीं कहा गया है कि कर्म मत करो, बल्कि ये कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, जिसका मतलब है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। यार मुझे अभी भी इसमें एक खामी नजर आ रही है। बताइए। मतलब अगर एक आधुनिक लीडर बिना नतीजों की परवाह किए काम करेगा, मान लीजिए अगर उसे अपने बोनस की चिंता नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट की कोई चिंता नहीं है, तो वो सही फैसले लेगा कैसे? क्या भविष्य के परिणामों की चिंता ही हमें सतर्क नहीं रखती? यहीं पर हमें चिंता यानी एंजाइटी और उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव के बीच का जो अंतर है उसे समझना होगा। ओके। निष्काम कर्म का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि नतीजे नहीं मिलेंगे या आप कोई नतीजे तय ही नहीं करेंगे। इसका अर्थ यह है कि नतीजे आपकी मनोवैज्ञानिक प्रेरणा, आपका मोटिवेशन नहीं होने चाहिए। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। क्या? वो कहते हैं कि जिनके मन में कामनाएं भरी होती है ना, उनकी बुद्धि की कई शाखाएं और प्रशाखाएं होती हैं। शाखाएं और प्रशाखाएं मतलब उनका दिमाग अलग अलग दिशाओं में बस भटकता रहता है। बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, जब आप कोई बहुत महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और आपका दिमाग केवल इस बात पर अटका है कि यार अगर बॉस को ये पसंद नहीं आया तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा। हाँ, वो डर रहता है। तो क्या आप उस वक्त अपना 100% उस प्रेजेंटेशन पर दे पाते हैं? नहीं ना। आपकी आधी मानसिक ऊर्जा तो उस भविष्य के डर में यानी उस फल की चिंता में ही खर्च हो रही है। परिणाम की ये जो व्याकुलता है, ये वर्तमान में आपके प्रदर्शन को पूरी तरह खराब कर देती है। तो इसका मतलब है कि भविष्य के परिणामों से खुद को अलग करना हमें लापरवाह नहीं बनाता, बल्कि हमारे फोकस को पूरी तरह से वर्तमान क्षण में ले आता है। एग्जैक्टली। ये तो मुझे लगता है ये तो आज के स्पोर्ट्स मनोविज्ञान के फ्लो स्टेट की तरह है।
मतलब जब कोई एथलीट या कोई कोडर अपने काम में पूरी तरह डूब जाता है तो वो मेडल या पैसे के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ उस शॉट या उस कोड के बारे में सोचता है। और सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि जब वो नतीजों को भूल जाता है तभी उसे सर्वश्रेष्ठ नतीजे मिलते हैं। आपने इसे बिल्कुल सही पकड़ा है। स्रोत भी ठीक यही कहता है कि जब मन व्याकुलता से मुक्त होता है तभी निश्चयात्मक बुद्धि यानी एकाग्र और स्पष्ट सोच उत्पन्न होती है। लीडर्स के लिए किसी भी भारी दबाव में नैतिक और सही निर्णय लेने का यही एकमात्र तरीका है। पाठ में ना एक उदाहरण भी है। वो कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे जलाशयों से इंसान का कार्य सिद्ध नहीं होता, लेकिन एक बड़े जलाशय से सब प्रयोजन आसानी से पूरे हो जाते हैं। उसी तरह जब कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है तो जो छोटी मोटी सफलताएं हैं जैसे प्रमोशन, बोनस, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन वो कभी उसका अंतिम लक्ष्य नहीं होती। यार ये थ्योरी के स्तर पर तो सच में अद्भुत है, लेकिन चलिए थोड़ा जमीनी हकीकत पर आते हैं। हाँ बिल्कुल। जब मेरा इनबॉक्स 100 ईमेल से भरा हो, 4 क्लाइंट्स उसी वक्त जवाब मांग रहे हो और मेरी डेडलाइन एकदम सिर पर हो, तब इस निश्चयात्मक बुद्धि या इस एकाग्रता को लागू कैसे किया जाए? मतलब हमारा मन तो तुरंत भटक जाता है पैनिक में। इसके लिए जिस मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है वो आएगा कहाँ से? देखिए, यहीं पर स्रोत मानव मनोविज्ञान का एक ऐसा विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो मुझे आज की न्यूरोसाइंस की जितना ही सटीक लगता है। अच्छा। पाठ में ना एक क्रमिक पतन यानी एक विनाश की मनोवैज्ञानिक श्रृंखला का पूरा वर्णन किया गया है। ये बताता है कि हमारा ध्यान भटकना कोई अचानक हुई दुर्घटना नहीं है, बल्कि एक पूरी तय प्रक्रिया है। मैं इस श्रृंखला को समझना चाहता हूँ। ये काम कैसे करती है? तो पाठ कहता है कि विषयों का यानी ऑब्जेक्ट्स का ध्यान करने से आसक्ति या कामना उत्पन्न होती है। से स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मरण शक्ति के नाश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो इंसान का पूर्ण पतन हो जाता है। मुझे यहाँ थोड़ा रोकिए। मतलब पहली कुछ कड़ियाँ तो समझ आती हैं, हमने किसी चीज को देखा और उसे पाने की इच्छा हुई, लेकिन कामना पूरी न होने पर क्रोध। सीधा क्रोध क्यों? मतलब उदासी या निराशा क्यों नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आपका मन किसी इच्छा पर पूरी तरह एकाग्र हो जाता है और वास्तविकता उसे पूरा नहीं होने देती, तो आपके अंदर एक भयंकर मनोवैज्ञानिक घर्षण पैदा होता है, एक साइकोलॉजिकल फ्रिक्शन। ओके। वो जो रुकी हुई ऊर्जा है ना, वो एक विद्रोह के रूप में बाहर निकलती है, जिसे हम क्रोध कहते हैं। और फिर क्रोध का अगला कदम है अविवेक या भटकाव। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके मस्तिष्क का जो तार्किक हिस्सा है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो प्रभावी रूप से एकदम शटडाउन हो जाता है। मतलब सोचना समझना बंद। हाँ, आप वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देखने में एकदम असमर्थ हो जाते हैं। और ये जो अविवेक है, ये स्मरण शक्ति को कैसे नष्ट करता है? मतलब क्या हम अपना नाम भूल जाते हैं गुस्से में? नहीं, आप अपना नाम नहीं भूलते। आप अपना उद्देश्य और अपनी मर्यादा भूल जाते हैं। आपको याद ही नहीं रहता कि आप एक पेशेवर हैं, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है या आपके मूल्य क्या है। अगर मैं इसे आज के एक सामान्य ऑफिस परिदृश्य में लागू करूं, तो देखिए ये कैसे फिट बैठता है। मान लीजिए आप लिंक्डइन पर किसी सहकर्मी के प्रमोशन की पोस्ट देखते हैं। हाँ, विषयों का ध्यान। राइट। और आप भी वो पद चाहते हैं। ये हो गई कामना। बिल्कुल। अब आपको लगता है कि आप उससे बेहतर हैं, लेकिन आपको वो पद नहीं मिला, इसलिए आप एकदम झल्लाहट से भर जाते हैं। ये हो गया क्रोध। इस गुस्से में आपको लगता है कि पूरी कंपनी आपके खिलाफ साजिश कर रही है। ये हो गया आपका अविवेक। फिर आप ये भूल जाते हैं कि आपको आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग पर फोकस करना था। ये हुआ स्मृति नाश। और अंततः आप बॉस को एक गुस्से भरा एकदम अव्यवहारिक सा ईमेल भेज देते हैं या अपना काम बिगाड़ लेते हैं। बुद्धि नाश और करियर का पतन। ये एक बहुत ही ज्वलंत और सटीक उदाहरण दिया है आपने। और इस पूरी श्रृंखला का जो सबसे खतरनाक हिस्सा है ना, वो ये है कि ये बहुत तेजी से घटित होती है। हाँ, कुछ ही मिनटों में। इसीलिए स्रोत केवल समस्या नहीं बताता है, बल्कि इसे तोड़ने का उपाय भी देता है। पाठ में ना स्थिर बुद्धि वाले इंसान की तुलना एक कछुए से की गई है। कछुए से? हाँ, जैसे कछुआ किसी भी खतरे को देखकर अपने सभी अंगों को अपने खोल के भीतर सिकोड़ लेता है ना, उसी तरह जो व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा लेता है, उसकी बुद्धि हमेशा स्थिर रहती है। ये कछुआ वाला रूपक बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या ये पलायनवाद को, एस्केपिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा? संकट को देखकर छिप जाना कोई लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं होती ना? देखिए, ये छिपना नहीं है, ये एक सामरिक वापसी है।
एक टैक्टिकल रिट्रीट है। कछुआ हमेशा के लिए तो अपने खोल में नहीं रहता ना, वो तब तक अपने अंगों को समेटता है जब तक कि बाहरी खतरा टल न जाए या वो खुद स्थिति का अच्छे से आकलन न कर ले। समझ गया। अगर मैं ऐसे हमारी आज की मॉडर्न तकनीकी भाषा में कहूँ तो ये मुझे स्मार्टफोन के एयरप्लेन मोड की तरह लगता है। अरे वाह, क्या तुलना है। मतलब जब नेटवर्क बहुत खराब होता है और फोन लगातार सिग्नल खोज कर अपनी बैटरी खत्म कर रहा होता है तो हम उसे चुपचाप एयरप्लेन मोड पर डाल देते हैं। बिल्कुल। कछुआ भी तो यही कर रहा है। वो सिर्फ छिप नहीं रहा है, वो जानबूझकर उन बाहरी इनपुट्स को काट रहा है ताकि उसका जो आंतरिक सिस्टम है वो बिना किसी रुकावट के वापस रिकैलिब्रेट हो सके। मुझे लगता है आधुनिक प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली दैनिक अभ्यास हो सकता है। मतलब जब इनबॉक्स में आग लगी हो तो 10 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना, स्क्रीन से दूर हटना और अपने दिमाग को बस एयरप्लेन मोड पर डाल देना। बिल्कुल सही कहा आपने। और पाठ ना ये भी चेतावनी देता है कि सिर्फ शारीरिक रूप से इंद्रियों को रोकना काफी नहीं है। अच्छा। हाँ, जो लोग जबरदस्ती खुद को रोकते हैं ना, उनके मन में विषयों की चाहत अंदर ही अंदर बनी रहती है। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप किसी उच्च उद्देश्य का अनुभव कर लेते हैं। स्रोत यहाँ परब्रह्म शब्द का उपयोग करता है। एक सेकंड, परब्रह्म मतलब ये तो बहुत ही आध्यात्मिक और भारी शब्द है। क्या हम इसे आज की भाषा में मतलब किसी धर्मनिरपेक्ष या आधुनिक कॉर्पोरेट संदर्भ में समझ सकते हैं? निश्चित रूप से, बिल्कुल समझ सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में ना परब्रह्म का अर्थ किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि एक परम उद्देश्य या जिसे हम अल्टीमेट कॉ मिशन कहते हैं, उससे है। जैसे हमारा सबसे गहरा वाय। हाँ बिल्कुल, आपका सबसे गहरा वाय। उदाहरण के लिए जब एक डॉक्टर महामारी के दौरान काम कर रहा होता है तो उसका परब्रह्म मानव जीवन बचाना है। अब जब वो इस उच्च उद्देश्य से जुड़ जाता है ना, तो उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि अस्पताल की कैंटीन का खाना कैसा है या किस नर्स ने उसे क्या कहा। राग और द्वेष यानी अत्यधिक लगाव और अत्यधिक नफरत, ये दोनों अपने आप खत्म हो जाते हैं क्योंकि उसका पूरा फोकस एक बहुत बड़े सत्य पे केंद्रित होता है। तो जब कोई व्यक्ति इस एयरप्लेन मोड को मास्टर कर लेता है और अपने बड़े वाई के साथ काम करता है तो उसका मानसिक स्वरूप कैसा होता है? स्रोत इसके लिए ना 2 बहुत ही काव्यात्मक और शक्तिशाली रूपक प्रस्तुत करता है। बताइए। पहला रूपक है दिन और रात का। जी। पाठ कहता है, जो सब प्राणियों की रात है उसमें संयमी मुनि जागता है, और जिस समय सब प्राणी जागते हैं वो मुनि के लिए रात है। रुकिए, ये तो किसी पहेली जैसा लग रहा है, दिन और रात। इसे थोड़ा डिकोड कीजिए प्लीज। हाँ, ये थोड़ा गहरा है। असल में यह प्राथमिकताओं का यानी हमारी प्रायोरिटीज का रूपक है। जी, ओके। सामान्य समाज जिस चीज को अपना दिन मानता है, यानी जिसके पीछे वे सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा खर्च करते हैं, जैसे ऑफिस की गॉसिप हो गई, क्रेडिट लेना हो गया, झूठा दिखावा करना हो गया, एक स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लिए वो सब रात है। अच्छा। वो उस अंधी दौड़ के प्रति एकदम अंधा या निष्क्रिय रहता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिसे सामान्य लोग रात मानते हैं, यानी अपनी आंतरिक शांति बनाए रखना, आत्म मंथन करना और निष्काम भाव से अपना कर्तव्य निभाना, एक ज्ञानी व्यक्ति उसी में सबसे अधिक जागृत और सक्रिय रहता है। क्या बात है। मतलब जब ऑफिस में सब लोग इस बात पर लड़ रहे हों कि नया कॉर्नर ऑफिस किसे मिलेगा जो कि उनके लिए दिन है, तब एक समझदार लीडर उस बहस में सो रहा होता है। उसके लिए वो रात है। एकदम सही। उसका ध्यान तो सिर्फ इस बात पर होता है कि कंपनी का अगला बड़ा प्रोडक्ट कैसे लॉन्च होगा। सीरियसली, ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है। और दूसरा रूपक क्या है? दूसरा रूपक ना तनाव प्रबंधन का यानी स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है। पाठ कहता है कि जिस प्रकार जल से भरे समुद्र में विभिन्न नदियों का जल लगातार गिरता रहता है, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है, वो कभी अपनी सीमा नहीं लांघता। उसी प्रकार जिस इंसान के मन में सब विचार और परेशानियां प्रवेश तो करती हैं, लेकिन उसे विचलित नहीं कर पाती, उसी को सच्ची शांति मिलती है। ये बहुत ही मार्मिक है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचकर परेशान होते हैं कि काश हमारी जिंदगी में कोई तनाव ही ना हो। हम चाहते हैं कि नदियों मतलब बॉस की डांट, ये डेडलाइंस, पारिवारिक दबाव, ये हमारे जीवन में गिरना ही बंद कर दें। हम बस नदियों को रोकने की कोशिश करते रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि नदियां तो कभी बहना बंद नहीं करेंगी ना। बाहरी दुनिया हमेशा आप पर दबाव डालेगी ही डालेगी। तनाव से बचने का अर्थ नदियों को रोकना नहीं है, बल्कि
बल्कि अपनी गहराई को इतना बढ़ा लेना है कि आप खुद समुद्र बन जाएं। वाह, समुद्र नदियों के आने से न तो उफनता है और न ही अपनी सीमाएं तोड़ता है, वो बस उन्हें अपने भीतर समाहित कर लेता है। पाठ स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति ममता और अहंकार के बिना काम करता है वो इसी समुद्र की तरह एकदम शांत हो जाता है। नदियों को रोकना नहीं बल्कि समुद्र बनना है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा विचार है जिसे हमारे श्रोताओं को अपने वर्क डेस्क पर लिखकर चिपका लेना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम स्रोतों की इस पूरी गहन चर्चा को एक साथ पिरोए ना, तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। जब आप बर्नआउट से टूट रहे हों तो सबसे पहले अपनी पहचान को अपनी नौकरी या प्रोजेक्ट से अलग करें। वे केवल पुराने कपड़े हैं। उसके बाद फल की चिंता से मुक्त होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, क्योंकि यही फ्लो स्टेट आपको बेहतरीन नतीजे देगा। विनाश की श्रृंखला को पहचानें और जब तनाव बढ़ने लगे तो कछुए की तरह अपने दिमाग को एयरप्लेन मोड पर ले जाएं। और अंत में समस्याओं को रोकने के बजाय खुद को समुद्र की तरह गहरा बनाएं। सही। ये पूरी यात्रा ना एक भ्रमित योद्धा से लेकर एक स्थिर और शांत लीडर बनने की है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इस चर्चा को समेटने से पहले मैं स्रोत के एक अंतिम और सच कहूं तो बहुत ही परेशान करने वाले बिंदु की ओर ध्यान खींचना चाहता हूं। क्या है वो? हम इतनी देर से संयम और स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं, लेकिन पाठ में बीच में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। श्री कृष्ण खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि मोक्ष का प्रयास करने वाले विद्वान और समझदार व्यक्ति की भी प्रबल इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति है कि हमारा मानव मन असल में कितना कमजोर हो सकता है। जरा इस पर गहराई से विचार करें। यदि हजारों साल पहले के इस महान और पवित्र ज्ञान में ये बात इतनी स्पष्टता से स्वीकार की गई है कि मानव मन को भटकाना आसान है, कि बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी भी दबाव में फिसल सकते हैं, तो आज का ये आधुनिक कॉर्पोरेट ढांचा हमसे हर दिन हर मिनट 100% रोबोटिक परफेक्शन की उम्मीद आखिर करता क्यों है? बहुत ही वैलिड पॉइंट है। हम खुद को ही दोषी मानते हैं जब हमारा ध्यान भटकता है या हम बर्नआउट का शिकार होते हैं। लेकिन शायद हमारा ये वर्क कल्चर ही गलत तरीके से डिजाइन किया गया है, जो हमारी इंसानी फितरत को नकारता है। अगर इतने प्राचीन ग्रंथों ने हमारी मानसिक भेद्यता को, हमारी वल्नरेबिलिटी को एक प्राकृतिक सत्य मान लिया था, तो क्या आज हमें भी ये स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए कि थकना, भटकना और टूटना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान होने का ही हिस्सा है? बिल्कुल। शायद ये स्वीकार करना ही उस विशाल समुद्र के बनने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। और मुझे लगता है शायद यही वो विचार है जिसके साथ आज की इस विस्तृत चर्चा को विराम देना सबसे उचित होगा।